अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीवीजीआईएस सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि शॉर्ट फॉर्म है फोटोवोल्टिक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास जब हम लोग सोलर पैनल्स की बात कर रहे होते हैं कि सोलर पैनल्स के ऊपर हम लोग उसका प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं या हम उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो ये एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो कि प्रोवाइड किया हुआ है यूरोपियन यूनियन की कमीशन ने साइंस एंड नॉलेज के जो। तो ये उनकी तरफ से हमें ऑफिशियली प्रोवाइड किया हुआ है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल एनालिसिस करने के अंदर। तो हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक्चुअली हम एनालिसिस कर कौन से होते हैं, इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कहीं पे भी अगर हम सोलर पैनल लगा रहे हैं तो वहाँ पे उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। आपको पता है सोलर पैनल जब हम लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक आपके पास मैप शो हो रहा है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट बिहेवियर आपको शो हो रहा है। ये जो रेड है इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा हीटेड एरियाज़ हैं, और जैसे जैसे लाइट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ये कम हीटेड है, या इसका मतलब ये कह लें कि सूरज की रोशनी यहाँ पे कम पहुँच रही है या ज़्यादा आ रही है। इन शॉर्ट फॉर्म जो हम अभी थोड़ा एक्सप्लोर करके देख लेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास सोलर पैनल्स अगर हम कहीं पे भी लगाते हैं, लेट्स से कि हम 100 मेगावाट का एक सोलर पैनल लगा रहे हैं ग्रीन एनर्जी की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेंशनल पावर प्लांट जो फॉसल फ्यूल्स हैं हमारे पास, जो कोयले से चल रहे हैं या तेल से या गैस से, उनके अंदर हमें पता है कि इमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज इवॉल्व हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का आपने अक्सर नाम सुना है, वो उसका एक मेजर कॉज है बन रही है। और सेकंड हमें ये पता है कि कोयला, गैस को, जो हमारे पास ऑयल है, इन सब के रिजर्व जो हैं वो हमें सारे के सारे अर्थ से मिले हुए हैं, और उसके रिजर्व बहुत ज़्यादा फास्ट हम लोग डिप्लीट कर रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं इस्तेमाल के साथ। यानी वो ये वो चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास इसके जो रिजर्व्स हैं या इसके जो हमारे पास ज़ख़ीरे हैं वो ख़त्म हुए जा रहे हैं। हम काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं और जिस रफ्तार से जा रहे हैं, तो नेक्स्ट 200 ईयर्स तक हमारे पास कोयला, गैस सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। तो हम ग्रीन एनर्जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक तो इनकी एमिशंस हैं और दूसरा ये चीज़ ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे होते हैं कि जो रिन्यूएबल है, जो कि ना ख़त्म होने वाली है, और दूसरा चीज़ कि उसके अंदर एमिशंस नहीं है। तो हम उसकी बात करें तो उसमें सोलर पैनल्स आते हैं। तो सोलर पैनल्स का जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे पास एग्जैक्ट उस एरिया का डाटा नहीं होता। जैसा कई लिटरेचर के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर हम देखते हैं, तो हमारे पास एक्सप्लेन किया होता है कि हमारे पास इस जगह का लोकेशंस का मतलब सोलर पैनल्स के लिए डाटा नहीं था। हमें क्या कौन सा डाटा चाहिए, हमें डाटा चाहिए होता है कि वहाँ पे सूरज की रोशनी कितनी आ रही है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे हवा कौन सी कैसी चल रही है। क्योंकि ये सारी वो चीज़ें जो सोलर पैनल हमारे लगे हुए होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है, इन शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट वर्ड्स, हम कहते हैं सोलर पैनल ज़्यादा आउटपुट देगा। उस यानी आउटपुट देगा, वर्क करेगा, क्योंकि रोशनी नहीं है तो वर्क ही नहीं करेगा। उसके अलावा हम ये देखते हैं टेम्परेचर कितना है। ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमारे पास सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी गिर जाती है। हवा चलती है तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आपके पास जो आपके सोलर पैनल्स हैं वो एफिशिएंसी उनकी अच्छी हो जाती है। लेकिन हवा के साथ अगर मिट्टी आ रही है तो आपके सोलर पैनल की सरफेस के ऊपर अगर वो आएगी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं आपकी सोलर पैनल्स की सरफेस के ऊपर। या सोलर पैनल्स आपका ख़राब भी हो सकता है अगर वो काफ़ी देर के लिए वहाँ रहें। और दूसरा मेन जो पॉइंट है, उसकी परफॉर्मेंस उसी वक्त गिर जाती है मिट्टी के आने की वजह से, क्योंकि सूरज की रोशनी सोलर पैनल के नीचे जो सेल लगे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, या सही नहीं पहुँच पा रही है, ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। तो इसका ये हमें हमें सारा डाटा चाहिए। तो ये जो पीवीजीआईएस है, यानी फोटोवोल्टिक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि यूरोपियन यूनियन ने ही प्रोवाइड किया हुआ है हमें, उसके अंदर हमारे पास सारा सोलर रेडिएशंस का मंथली का डाटा, डेली ऑरली बेस्ड हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जिसको हम फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड भी किया हुआ है कि पीवीजीएस जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है फ्री एंड ओपन एक्सेस, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। इसके अलावा हम लोग अगर किसी भी एरिया का टिपिकल मेट्रोलॉजिकल देखना चाह रहे हैं ईयर, तो वो भी हम इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली कि सोलर रेडिएशन का डाटा तो मेरे पास आ गया है, तो उस डेटा की बेस के ऊपर मैं ये देखूँ कि मेरे सोलर पैनल्स वहाँ पे कैसे परफॉर्म करेंगे। अब सोलर पैनल्स के अंदर मेरे पास ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल्स हो सकते हैं कि हमारे पास ग्रिड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे 100 मेगावाट का लेट्स से हम प्लांट बनाते हैं एक बहुत बड़ा, जिसका मतलब बिजली पैदा करके और हमारे शहरों में प्रोवाइड करना है। ट्रैकिंग वाला पीवी सिस्टम, मतलब कि सूरज को ट्रैक करे, या जैसे एक जगह पे आपका रुका हुआ हो, या ऑफ ग्रिड सिस्टम, यानी घरों के अंदर जो हम लोग एक सिंपल 5 किलोवाट का सिस्टम लेट्स से लगा लेते हैं, जिसके अंदर बैटरी भी इन्वॉल्व होती है।
तो उसका क्या एनालिसिस होगा, कॉस्ट एनालिसिस की हम भी कर सकते हैं। और मेनली जो एनालिसिस हो रहा है वो ये कि लोकेशन की बेस पे आपकी आउटपुट कितनी आ रही है। तो ये सारे आप लोग इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपको अलाउ करते हैं कि फ्रीली आप इसको यूज़ कर दो, और लोग इसको यूज़ करके लिटरेचर यानी रिसर्च के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, और वो रिसर्च पब्लिकेशंस भी कर रहे होते हैं। तो हम इन चीज़ों को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करेंगे, तो लेकिन फ़िलहाल इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, और लेट्स से हम पीवी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करके देख लेते हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम पीवी के एनालाइज पे जाएंगे तो हमारे पास एक इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये हमारे पास नक्शा शो हो रहा है, और ये आपके नक्शे में सारा अफ्रीका शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको ये सऊदी अरब वगैरह, अफ़गानिस्तान, मतलब हम एशिया में आ गए हैं, इंडिया, पाकिस्तान आपको शो हो रहा है। ऊपर आपको जो हमारे पास बाकी जो रशिया है, या बाकी जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो शो हो रही हैं, सेंट्रल एशियन। तो हम लोग इसको लेफ़्ट राइट मतलब जाके मूव कर सकते हैं मैप को, और ये हमारे पास अमेरिका शो हो रहा है, और नीचे हमारे पास साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो शो हो रहा है, जिसमें ब्राज़ील, पैराग्वे, इसके अलावा जो हमारे पास मैक्सिको तो नहीं, इसमें वेनेजुएला वगैरह सारे कंट्रीज जो हैं इसमें अवेलेबल हैं जो शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है इसका टेम्परेचर वाइज। अभी हम इसको जूम इन करके भी देख सकते हैं, तो हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है। जैसे हमें पाकिस्तान कलर से बात करते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं वो ठंडे हैं, तो हमें आपको यहाँ से शो हो रहा है कि ऊपर जो टेम्परेचर है इनका, वो या कलर स्कीम से शो हो रहा है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं आ रही। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारे जो साउथर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे हीट बहुत आता है, जैसे बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज़ हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जिसे हम कहते हैं सभी और जैकबाबाद है, जो कि दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शामिल होते हैं। तो वो यहाँ पे हैं, और आपको शो हो रहा है यहाँ पे कितनी ज़्यादा हीट है या सोलर रेडिएशंस आ रही हैं। यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हो। अगर आप सोलर रेडिएशंस का मैप नहीं देखना चाहते, जस्ट आप मैप देखना चाह रहे हो कंट्री का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और लेट्स से आप ओपन स्ट्रीट मैप इसका देखना चाह रहे हो, तो ये ओपन स्ट्रीट मैप था। लेकिन अगर आप इसका क्लाउडनेस बेस यानी इस तरह सिंपल जोग्राफिकल बेस देखना चाह रहे हैं, तो ये आप इसका एरिया इस तरह मैप पे देख सकते हैं। इसकी ट्रेन्स भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ जो है हमारे पास वो सोलर रेडिएशन है। लेवल्स के अलावा भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पाकिस्तान है। लेट्स से मैं इस एक एरिया को स्पेसिफाई करके यहाँ पे बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे लेट्स से सोलर पावर प्लांट लगाना चाह रहा हूँ, या इस पॉइंट पे एनालाइज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ। और फॉर इंस्टेंस अगर मैं स्पेसिफिक एक लोकेशन पे जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लिखूँगा, तो मेरे पास उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर एग्जैक्ट पिन पॉइंटली मैं पहुँच जाऊँगा, और वहाँ पे भी उसका मैं एनालाइज कर सकता हूँ। या यहाँ पे मैं उसका एड्रेस भी लिख सकता हूँ, तो मैं उस लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मैं एनालाइज करना चाह रहा हूँ। जब ये लोकेशन लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर ली, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो हो रहा है कि ये यहाँ पे जो हमारा ग्लोब है वो कहाँ पाया जाता है। तो ये हमारे पास शो हो रहा है। इसका लैटिट्यूड जो है हमारे पास 28.619 डिग्रीज, और जिसका लॉन्गिट्यूड है वो 65.744 है। लेट्स मैं अगर इस लोकेशन पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये चेंज हो गया। तो हम कोई सा भी एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम देखें, तो अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पे कर्सर के थ्रू मैंने एक सेलेक्ट कर लिया कि इस पॉइंट पे जैसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और वो उस लोकेशन को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आ रहा है सोलर रेडिएशन डेटाबेस, और यहाँ पे लिखा रहा है ये PVGIS SARAH आपका है फोटोवोल्टिक जियोग्राफिकल जो हमारा ये सिस्टम है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पे उसका डेटाबेस पे ये आ रहा है कि SARH के ऊपर आपका ये इसने सोलर रेडिएशन का डेटाबेस उठाया हुआ है। मतलब इस पॉइंट पे जो आपका रेडिएशन जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे सोलर रेडिएशंस कितनी हैं, मतलब लेट्स से कितने वाट पर मीटर स्क्वायर हैं, और टेम्परेचर वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, वो यहाँ से आ रही है। तो इसका रेडिएशन का डेटाबेस अगर हम चेक करें, तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट रेडिएशन के डेटाबेस इसके पास हैं, जिसमें PVGS SARH वाला है, जो हमारे लिए यूरोप, अफ्रीका, एशिया और पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका का डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है यूजिंग CMSAF। इसको आप क्लिक करके फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट CMSAF है, जहाँ पे आपके पास फॉर्मेट डिफॉल्ट सेटेलाइट बेस्ड डेटाबेस है, जो हमारे पास यूरोप, अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका के लिए अवेलेबल है। और लेट्स अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एक किसी लोकेशन पे जैसा ये डाटा आ जाता है, जैसा ये यूरोप के लिए भी है और ये भी यूरोप के लिए, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो डाटा आपको अच्छा लग रहा है, रेलिवेंट है, ज़्यादा एडवांस है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास NSRDB का भी डाटा है, सीधा ERA5 का है, COSMO कॉस्मो का भी है। तो ये सारे डाटा डिफरेंट लोकेशंस के लिए भी हैं, और डिफरेंट कंपनीज ने लेट्स से प्रोवाइड हमें ये किए हुए हैं, जिसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास लोकेशन डेटाबेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्योंकि जिसकी बेस पे हम देखेंगे कि सोलर पावर जो पैनल्स हैं उनको कितनी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपके सोलर पैनल्स के लिए वो सोलर लाइट्स रेडिएशंस अवेलेबल हैं, और बाकी क्या उनके पैरामीटर्स हैं, कितनी वाट पर मीटर स्क्वायर और यानी इंटेंसिटी कितनी है और कितने ड्यूरेशन के लिए हैं। उसके बाद जो आप पावर प्लांट लगाना चाह रहे हैं पीवी का, उसमें आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्रिस्टलाइन है, सीआईएस है, सीटी या अननोन है आपको। नॉर्मली हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन यूज़ हो रहा होता है। और अब ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास वो जो पावर प्लांट है वो उसका जो पीवी का सिस्टम कितना है। अभी मैंने इसको वैसे सिर्फ ग्रिड कनेक्टेड किया हुआ है, यानी मेगा स्केल की वैसे बात की जो ग्रिड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हुआ हुआ है। इसमें ट्रैकिंग के बेस पे, ऑफ ग्रिड के बेस पे या रेडिएशंस की बेस पे हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं, जो आप बाद में करके देख लेंगे। तो लेट्स मैं अभी इंस्टॉल प्लांट की बात कर लेता हूँ कि वो 100 किलोवाट का हमारे पास सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर लॉसेस होते हैं, इंक्लूड हो रहे होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है कि ये जो हमारे पास पीवी पैनल्स हैं इसमें इस सिस्टम कितनी लिमिटेशन है, या पीवी की कितनी लॉसेज होंगे, इन्वर्टर के कितने लॉसेज हैं, या बाकी लॉसेज हमारे पास जो सिस्टम के होते हैं वो लॉसेज कितने, वो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से 14% से सिलेक्ट किए हुए थे, हम उसको उतना ही कंसिडर कर लेते हैं। ये टोटल आउटपुट के परसेंटेज लॉसेज होते हैं जो हम यहाँ पे शो करें कि 14% हमारे लॉसेज सिस्टम में हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी माउंटिंग पोजीशन क्या है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं माउंटिंग पोजीशन के अंदर नॉन ट्रैकिंग भी आ जाता है हमारे पास, और ये सारी इसके अंदर अवेलेबल है कि हम लोग इसको किस तरीके से अपने सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। मेन पॉइंट एक और ये भी है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पीवी टेक्नोलॉजी को लेट से क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको बता देगा कि ये किस चीज़ को कंसिडर कर रहा है और ये किस चीज़ के लिए आपसे इनपुट मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फ्री स्टैंडिंग भी है और बिल्डिंग इंटीग्रेटेड, मतलब बिल्डिंग के ऊपर ये लगा हुआ है। ये फ्री स्टैंडिंग ये अलहदा आपने ज़मीन पे लेट से लगाया हुआ है। तो लेट से हम इसको कह लेते हैं कि फ्री स्टैंडिंग ही है। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास स्लोप कितनी है। नॉर्मली रिसर्च पेपर्स के अंदर जो स्लोप बताई जाती है वो यही कहा जाता है कि जो बेस्ट है वो लोकेशन का लैटिट्यूड है। लेट से इस लोकेशन का जो लैटिट्यूड है वो इस टाइम 28.484 है, तो आप इसका स्लोप जो है वो 28.484 रखो। और एज़मुथ जो है वो वैसे नॉर्मली हम लोग साउथ लेट से रख रहे होते हैं, या कहाँ कहीं पे हम लोग नॉर्थ रख रहे होते हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है वैसे। तो मेन चीज़ क्या है कि हमारे पास लिटरेचर तो यही कह रहा होता है, उसका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में चले जाएंगे क्योंकि वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेहतर हमारे लिए यही होता है कि इसको ऑप्टिमाइज़ कर लें, क्योंकि हर लोकेशन के ऊपर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है जहाँ पे हमें मैक्सिमम आपके पास आउटपुट आएगी, रेडिएशन आएंगी। वो मैक्सिमम पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपका फ्री ट्रैकिंग मोड है, मतलब आपका सिस्टम ट्रैक कर रहा है सोलर पैनल सूरज को, फिर तो उसका कोई पॉइंट नहीं होता, वो हर वक्त ट्रैक कर रहा होगा सूरज को पूरे साल। लेकिन अगर आपका एक फिक्स स्लोप के ऊपर सोलर पैनल है, नॉर्मली जो हमारे पास मल्टीपल जो हाई पावर प्लांट्स होते हैं यानी हाई मेगावाट सिस्टम होते हैं, 100 किलोवाट का लेट से जिसका सिस्टम है वो फिक्स होते हैं, फिक्स माउंटेड होते हैं, क्योंकि उन सबको रोटेट करवाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसमें मोटर्स यूज़ हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही होती है। तो हम लोग जब एक फिक्स सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो हम फिक्स सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, सारी सोलर रेडिएशंस की बेस पे ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि कौन सा एक इस तरह की स्लोप है जिसमें हमारे पास पूरे साल में वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा रिसर्च टॉपिक है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। एजमत के ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं और कह देते हैं कि ऑप्टिमाइज कर लिया जाए स्लोप और एजमत को, तो हम लोग इसको देख सकते हैं, स्लोप को टिल्ट भी कहते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस चीज़ों की बात कर रहे हैं। और पीवी की इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की आपसे बात हो जाती है कि पीवी के सिस्टम की कॉस्ट कितनी है जो हमारी करेंसी में, लेट से मुझे तो सिस्टम नहीं पता लेकिन लेट से हम लोग इसको रख लेते हैं 10 करोड़। और इंटरेस्ट क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा प्लांट होता है तो हमेशा आप कुछ फंडिंग्स ले रहे होते हैं, कुछ आपने लोन लिया होता है, लेट से जब गवर्नमेंट प्लांट्स बना रही होती है। 100 किलोवाट का सिस्टम वैसे हमने कंसिडर किया है, लेकिन लेट से ये 100 मेगावाट का सिस्टम होता तो हम लोग कुछ बैंक से कर्जा लेट से लेते, जो लेट से हम कहते हैं कि 3% पे या 5% या 6% पे इंटरेस्ट के पर ईयर हम ले रहे हैं। लेट से हम 6% की बात कर लेते हैं, अगर नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। लेट से अगर मैं अपने घर में पावर प्लांट लगा रहा हूँ और सॉरी पीवी सिस्टम लगा रहा हूँ और 3 किलोवाट का, तो उसके लिए तो मैं अगर 2 लाख खर्चा, तो वो तो मैं किसी बैंक से वैसे नहीं ले लूँगा, ये बहुत कम ही होगा कि मैं लूँ। और पीवी की जो लाइफ टाइम है वो हमें पता है नॉर्मली 25 ईयर्स के लिए होती है। इन्वर्टर की जो लाइफ होती है वो तकरीबन 10 ईयर्स की होती है वैसे। तो इसकी बेस के ऊपर अगर ये सिलेक्ट कर लूँगा वैल्यूज़, और उसके बाद मैं इसको विजुलाइज अगर करूँ, तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा कि आपके पास जो पीवी की आउटपुट है वो कितनी होगी, आपकी जनवरी में आउटपुट कितनी होगी,
आपकी फेब में, और ये आपके हर ईयर की और हर मंथ की आपको एवरेज आपको बता रहा है कि आपकी कितनी आउटपुट होगी इन किलो वाट्स आवर्स, यानी एनर्जी के सिंपल यूनिट्स के अंदर आपको बता रहा है। और आप अगर रेडिएशन देखना चाह रहे हो तो ये आपको रेडिएशन शो कर रहा है कि आपको पर मंथ वहाँ पे उस स्पेसिफिक लोकेशन जो हमने सेलेक्ट की हुई है, जिसकी हम अगर बात करें कोऑर्डिनेट्स की 28.484 एंड 63.877 है, तो यहाँ पे इतनी रेडिएशन आ रही है। और मेरा सिस्टम जिसके अंदर 14% लॉसेज हैं और वो 100 किलो वाट का है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वो इतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा पर मंथ। और उसके अलावा यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं सब कुछ, अगर ये वैल्यूज़ आपको चाहिए। और मेन चीज़ आपको ये लोकेशन बताई हुई है, होराइजन आपका इसने कैलकुलेट किया हुआ है, और डेटाबेस सोलर रेडिएशन का हमने ये यूज़ किया है सहारा का, और पीवी टेक्नोलॉजी हमने क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की यूज़ की है। इंस्टॉल सिस्टम 100 किलोवाट का है, और सिस्टम लॉसेस जो है वो हमारे पास 14% है, जो हमने डिफाइन कर दिए इन्वर्टर के लॉसेस, सोलर पैनल के लॉसेस और बाकी सिस्टम के लॉसेस। स्लोप जिसने ऑप्टिमाइज़ की है 29 है, अगर आप देखें से सजेस्ट हमें वैसे 35 की थी, और अगर आप 29 देखें तो आपको यहाँ पे एक मेरा पॉइंट भी क्लियर होगा कि इन्होंने 28 जो मैंने कहा था लैटीट्यूड है, जो कि रिसर्च भी यही कह रही होती है नॉर्मली कि आप वही रखें, तो इसने 28.484 का 29 सेलेक्ट किया हुआ है। 484 ऑलमोस्ट 28.5 इसको ही राउंड ऑफ करके इन्होंने 29 रखा हुआ है, और एजमथ इन्होंने -3 रखा हुआ है। वैसे एक और पॉइंट ये बता दूं कि 29 जो एंगल है, स्लोप एंगल जिसको हम टिल्ट एंगल भी कहते हैं, ये वैसे ऑप्टिमाइज नहीं है, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर भी रिसर्च अवेलेबल है। और आपको बता रहा है कि एक साल के अंदर पूरे आपकी कितने यूनिट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि 1,86,302.8 हैं, जिसकी वजह से आपकी ये लिए प्लेन एंड रेडिएशन आपको बता दिए कि कितने किलो वाट और पर मीटर स्क्वायर है, जो कि 2524.59 किलो वाट और पर मीटर स्क्वायर है। और इस तरह आपको ये वेरिएबिलिटी भी आपको डिफाइन कर दी है, और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस या बाकी जो चीज़ें वो बता दी हैं। और पीवी की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी बेस्ड ऑफ दीज पैरामीटर्स, वो आपको बता दिया कि तकरीबन 5.272 बन रही है। तो और ये आपको मेन टेम्परेचर एंड रेडियंस का भी बता दिया कि जो कि ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर की बेस पे भी आपकी रेडिएशंस कम या ज़्यादा, और सॉरी जो पीवी की पैनल्स की जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा या कम हो रही होती है। रेडिएशंस का अलग इफेक्ट है, इसका अलग इफेक्ट है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि PVGIS सॉफ्टवेयर है क्या, जो कि प्रोवाइड किया गया यूरोपियन यूनियन की कमीशन ऑफ साइंस की तरफ से, और हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं कि जब हम लोग PV सिस्टम्स के ऊपर कुछ भी देखना चाह रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट है, कितनी आउटपुट देंगे, या हमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन में कुछ एनालिसिस करना है, तो उसका ईयरली मंथली डाटा लेट से हमें चाहिए या डेली डाटा चाहिए, तो वो हमें ये मिल सकता है। और हम उसको कैसे ग्रिड कनेक्टेड लेट से हम लोग टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहते हैं उसके थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, ट्रैकिंग ऑफ ग्रिड सब कुछ भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।